Good morning, class 7th. Welcome in the first segment of recorded video class. Today I am going to teach the rest part of your chapter Simple Equation exercise 4a from question number 5. And the question is set up an equation for the following cases. आपको कुछ इक्वेशंस बनाने हैं, सिचुएशंस क्वेश्चंस के माध्यम से दे दिया गया है। तो चलो बच्चों, समय बिना बर्बाद किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोर्ड पे आए, मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 656. द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 86 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. टेक नंबर ऑफ बॉयज एज x. एक स्कूल है, उस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसका संख्या यहां दे रखा है 656 द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट इन द स्कूल. द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 86 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज. मतलब उस स्कूल में पढ़ने वाले लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 86 ज्यादा है. तो आपको इक्वेशन बनाना है. तो चलिए उसमें भी क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज को x मानना है. तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूं. सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन क्रिएट करके. लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x. सो द नंबर ऑफ गर्ल्स. अब मैं गर्ल्स के नंबर के बारे में बात करता हूं. गर्ल्स के बारे में बताया गया है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 86 मोर देन. यहां देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 86 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज. मतलब बॉयज की संख्या जितनी है उससे 86 मोर है. याद रखेंगे, जहां भी मोर वर्ड आएगा वहां पे एडिशन होगा, जहां लेस होगा वहां सब्सट्रैक्शन होगा. अब आपके सामने बॉयज की संख्या भी आ गई और गर्ल्स की संख्या भी आ गई. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैं इक्वेशन क्रिएट करने के रास्ते पे हूं. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 656. पूरे बच्चों की संख्या 656 है. यानी बॉयज और गर्ल्स की संख्या को अगर हम लोग ऐड कर दें तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 656 हो जाएगी. तो x बॉयज की संख्या, x प्लस 86 ये किसकी संख्या, गर्ल्स की संख्या, और इसका सम कितना 656. थोड़ा अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं. x प्लस 86 is equal to 656. It means 2x plus 86 equal to 656. क्योंकि इक्वेशन ही क्रिएट करके छोड़ देना है तो हम लोग इसका आंसर यहीं पे कर सकते हैं. आप ऊपर भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो. तो बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. बच्चों चलते हैं क्वेश्चन बी की ओर. बी क्वेश्चन में है, यहां आकर के देखें, रेनू इज 26 ईयर्स यंगर देन हर मदर. यंगर का मतलब होता है छोटा. रेनू जो है वो अपनी मां से 26 ईयर्स की छोटी है. हर मदर इज 52 ईयर्स ओल्ड. लेकिन उसकी मां का एज 52 ईयर्स ओल्ड है. देन फॉर माई इक्वेशन टेकिंग रेनूज एज y. तो हम लोग ऐसा मानते हैं, लेट द एज ऑफ रेनू इक्वल y ईयर्स. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देंगे, रेनू का जो एज है दैट इज बाई, मैंने माना है 26 ईयर्स यंगर है. किससे भाई, अपनी मां के एज से. उसकी मां का एज कितना है 52, और इससे यंगर यानी कम, छोटा. कितना छोटा, 26 ईयर्स यंगर. 26 को माइनस कर दीजिए. मां के एज में से रेनू की मां का एज 52 ईयर्स दिया हुआ है. रेनू इज 26 ईयर्स यंगर, यानी रेनू अपने एज को अपनी मां के एज में से 26 ईयर्स अगर सब्सट्रैक्ट कर दे तो रेनू का एज निकल जाता है और ये आपका इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाता है. इस तरीके से बच्चों आप बना सकते हो. अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे. बच्चों हम लोग क्वेश्चन सी की ओर आते हैं. 5C में क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 85. द ग्रेटर नंबर is 13 more than the smaller.
जो बड़ा वाला नंबर है, दो नंबर है, दो नंबर में से एक नंबर बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है। बड़े नंबर के बारे में बोल रहा है, ग्रेटर नंबर के बारे में बोल रहा है कि ग्रेटर नंबर इज 13 मोर देन द स्मॉलर नंबर। जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर से 13 ज्यादा है। तो इसमें कह रहा है कि स्मॉलर नंबर को ए कंसीडर करते हुए आपको ये काम करना है। तो चलिए मैं मानता हूं, लेट द स्मॉलर नंबर इक्वल टू ए, देन ग्रेटर नंबर क्या होगा भैया? देखिए यहां क्या कहता है, द ग्रेटर नंबर इज 13 मोर देन, 13 ज्यादा है किससे? स्मॉलर नंबर से। स्मॉलर नंबर है ए, इससे 13 अधिक। जब मोर देन आएगा तो ऐड हो जाएगा, लेस देन आएगा सब्सट्रैक्ट होगा। तो यहां मोर देन था, मैंने ऐड कर दिया। अब हमारे पास स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर दोनों है। तो हम लोग अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर्स इज 85, मतलब ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर इन दोनों का सम कितना है? 85। तो स्मॉलर नंबर हमारा ए है और ग्रेटर नंबर हमारा क्या है? a प्लस 13। इन दोनों का हमने क्या कर दिया? सम किसके इक्वल में हो गया? 85 के इक्वल में। चलो बच्चों देखो, a प्लस ए ट्वाइस ए प्लस 13 इक्वल टू 85, यही आपका आंसर हो गया। बच्चों चलते हैं 5D क्वेश्चन में। इसमें है राम इज 10 years more than twice the age of Rahim. Ram's age is 56 years. Take Rahim's age as Z. आपको इक्वेशन क्रिएट करना है। चलते हैं, मैं भी मान लेता हूं लेट द एज ऑफ रहीम इक्वल Z। अगर हम लोग रहीम की एज को Z माने, अब क्वेश्चन देखिए, राम इज 10 years more than twice the age of रहीम। मैं राम की एज की बात करता हूं। राम्स एज क्या है? 10 years more है किससे? ट्वाइस द एज ऑफ रहीम से। तो रहीम का एज का ट्वाइस करिए, ट्वाइस द एज ऑफ रहीम। इसमें क्या करना है? 10 years more प्लस 10, लेकिन राम का एज दिया हुआ है कितना? 56। राम एज के नीचे में हम लोग 56 रख दिए। 2z प्लस 10, थोड़ा इसको अरेंज कर लीजिए। 2z प्लस 10 इक्वल टू 56, ये आपका इक्वेशन हुआ। चलो बच्चों आते हैं अगले सवाल में और यहां देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 20 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ। चलो मैं एक फिगर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ। ब्रेथ को मानना है y। चलिए मैं ब्रेथ को y मान लेता हूं। मैं लिखता भी हूं यहां, लेट द ब्रेथ इक्वल टू y, देन लेंथ इक्वल टू क्या? तो इसमें देता है लेंथ इज 2 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है वो ब्रेथ से 2 मीटर ज्यादा है। तो ब्रेथ y है तो लेंथ क्या होगा? y प्लस 2 हो जाएगा। ये लेंथ है हमारा, इसको मैं y प्लस 2 कर देता हूं। आपको पता होगा कि रेक्टेंगल में जब लेंथ और ब्रेथ का पता हो तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। द पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 20 मीटर, सो एट द प्लेस ऑफ पेरीमीटर वी कैन पुट 20। 20 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स लेंथ? y प्लस 2 एंड ब्रेथ इज y। तो इससे अगर इसको हम सॉल्व करें, थोड़ा आगे बढ़ा लें, तो ये होगा 2 इंटू 2y प्लस 2, और थोड़ा और मल्टीप्लाई कर लो, या इस तरह से भी आप कर सकते हो कि 2 से इसको डिवाइड कर लो, 10 टाइम्स में कट जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन बन करके रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी फादर इज 40 years ओल्ड। लक्ष्मी के पिता का उम्र 40 साल है। ही इज 4 years ओल्डर देन 3 times द लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी के जो पिता हैं वो 4 साल बड़े हैं किससे? 3 times द लक्ष्मी एज। लक्ष्मी का जो एज है
उसके 3 टाइम्स से वो 4 साल ज्यादा है। तो चलिए हम लोग मानते हैं, लेट द एज ऑफ लक्ष्मी इक्वल n ईयर्स दिया हुआ है, हम लोग n ईयर्स मान लिए। देन एज ऑफ लक्ष्मी फादर, लक्ष्मीज फादर क्या है, 4 years older than 3 times द लक्ष्मी एज। 4 years older, 4 साल ज्यादा, किससे, 3 times द लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स। और लक्ष्मी के फादर का एज क्या है, 40। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 इज इक्वल टू 3n plus 4। अरेंज द इक्वेशन, 3n plus 4 इक्वल टू 40। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इक्वेशन क्रिएट करते हैं। मैं कुछ और भी इक्वेशन क्रिएट करके आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि आप लोगों का ये पूरा पोर्शन जो है वो ढंग से कंप्लीट हो, क्योंकि आने वाले समय में जो क्वेश्चंस रहेंगे उसका इक्वेशन क्रिएट करके और तब उसका सॉल्यूशन देना होगा। तो चलो बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो बच्चों आते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन में 5G। इरफान हैज 27 मार्बल्स, हिज मार्बल्स आर 7 more than 5 times the Parmeet has। टेक नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ परमीत एट Z। मैं मानता हूं लेट द मार्बल्स या लेट द परमीत हैज Z मार्बल्स। परमीत के पास हमने मान लिया है कि Z मार्बल्स है। अब क्या कहता है, हिज मार्बल्स आर 7 more than, इरफान के पास का मार्बल हम लोग निकालते हैं। मार्बल्स जो इरफान के पास है, इरफान हैज नंबर ऑफ मार्बल्स क्या है, हिज मार्बल्स आर 7 more than 5 times द परमीत। 7 ज्यादा है, 7 more than 5 times द परमीत है। तो परमीत के पास कितना है, Z, और उसका कितना, 5 टाइम्स ऑफ Z। बट पहले ही दे रखा है कि इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, इरफान हैज 27 मार्बल्स। तो इरफान के मार्बल्स की संख्या 27 कर दो, 7 plus 5Z। इसको हम लोग रीअरेंज कर लें, 5Z plus 7 इक्वल 27। इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हो, इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो। चलो बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन में। द टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन द क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। द हाईएस्ट मार्क्स इज 17। हाईएस्ट मार्क्स क्या है, 17 है। टेक लोएस्ट मार्क्स एज ए, क्रिएट अ इक्वेशन। लेट लोएस्ट मार्क्स इक्वल ए। तो हाईएस्ट मार्क्स क्या होगा, हाईएस्ट मार्क्स क्या होगा, यहां से हम लोग आते हैं, obtained by the student in the class is, highest marks obtained by student in class is twice the lowest marks plus 7, twice the lowest marks plus 7, but highest marks is given 17 according to question। 17 equal to 2a plus 7। Arrange the equation, 2a plus 7 equal 17। और इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बच्चों अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए आखिरी क्वेश्चन की ओर पहुंच गए हैं, जो है 5I। क्वेश्चन देखा जाए, one number exceeds the other by 9 and their sum is 49। Find the number or create the equation। Take one number as x। Let one number equal x, then other number, दूसरा नंबर क्या होगा, ध्यान देंगे, one number exceeds the other by 9, दूसरे वाले नंबर से 9 ज्यादा है,
तो दूसरा नंबर को आप x प्लस 9 कह सकते हो, किसी को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। एक नंबर x है, दूसरा नंबर x प्लस 9 है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इन दोनों नंबर का सम, वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 9 एंड देयर सम इज 49। इन दोनों नंबर का जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 49। तो हम लोग अगर चाहें कि एक इक्वेशन क्रिएट हो तो किस प्रकार से इक्वेशन क्रिएट होगा? पहला नंबर x, दूसरा नंबर x प्लस 9, इन दोनों को सम कर देंगे और ये नंबर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 49 के इक्वल में हो जाएगा। अब देखिए x प्लस x ये 2x के इक्वल में होता है, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 49। ये हमने इक्वेशन क्रिएट कर दिया। तो बच्चों मैं समझता हूं कि आप लोग इक्वेशन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और बच्चों अगर इस तरह के प्रॉब्लम में अगर आपको दिक्कत नहीं है, जो कि मैंने भरसक प्रयास किया है कि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो आने वाले एक्सरसाइज में आपको सचमुच में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों आज के लिए मैं इतने ही पर अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।